जब तुम वोट डालने जाओगे नहीं, अपने सरकार चुनोगे नहीं, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि आपको कैसा आपका नेता होना चाहिए। जो हम लोगों को भी समाज वाले बोलते हैं कि नहीं, आप माँ जी, मौसी जी, आप हमारी हिस्सा हो। कानपुर में 13 मई को मतदान होना है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे, इसलिए यहाँ पर किन्नर समाज के लोग मतदान के लिए जागरूकता कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 13 मई को मतदान होना है। इसको लेकर के मंगलामुखी किन्नर समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं मतदान को लेकर, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले तो जितने मेरे भारतवासी हैं, मंगलामुखी मन्नत माँ की तरफ से सबको जय भारत माता की। और हम लोग तो 1 महीने से हमारे जितने भी शिष्य हैं वो बधाई बधाई तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन घर घर सवेरे से निकल जाते हैं, घर घर जाके ये प्रचार करते हैं कि आपको 13 तारीख को सारे काम काज छोड़ के आपको पहले सबसे पहले वोट डालने जाना है। क्योंकि ऐसे जगह रहती जो कितने लोग नहीं जा पाते हैं, आलस कर जाते हैं, तो नहीं, वोट डालना हमारा कर्तव्य है और जाना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। फिर बाद में इंसान क्या बोलता है कि नहीं, देखो वो हमारे नेता ऐसे नहीं, ऐसा है नेता नहीं। जब तुम वोट डालने जाओगे नहीं, अपने सरकार चुनोगे नहीं, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि आपको कैसा आपका नेता होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आदरणीय हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, कितने गरीबों के लिए, हम लोग मंगलामुखी किन्नरों के लिए उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। तो हम लोग घर घर जाके यही पहले उनसे प्रचार कर रही हैं कि पहले सबसे पहले मतदान, आपको सबसे पहले वोट डालने जाना है। और 10 लोगों को और आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनको भी साथ में लेके जाओ। आप 13 तारीख को हर हाल में आप जाओ और हमारे आदरणीय मोदी जी को आप जिताओ। जब आप लोग जागरूक करने जा रहे हैं तो देखा जा रहा है कि मोदी जी के वोट करने के लिए कहा जा रहा है कि मोदी जी को वोट करें। ऐसा क्यों क्यों मोदी बीजेपी के? इसलिए कि हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली है, और दूसरी बात, हम लोगों को बोल के नहीं, सबको ही दिखाई दे रहा है कि मोदी जी क्या काम किया ना किया। पहले हम लोग एक गैस सिलेंडर बुक करने जाते तो गैस ऑफिस में जाना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोग मोबाइल से कर लेते तो घर में बैठ के। मोदी जी के टाइम से नहीं सब हो रहा है। वैसे और भी सारे ऐसे चीजें है कि नहीं। बीजेपी की सरकार में कुछ खास सुविधाएं आप लोगों को मिली है जिस? हाँ, खास सुविधाएं तो मिली है। जैसे हम लोग का एक अलग जगह मिली है, अलग एक नाम मिली है। हाँ, जैसे आम पब्लिक का जो सब सारी सुविधाएं, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, ये सब मोदी जी की टाइम पे आके हम लोग की बनी है, पहले नहीं बना था। ठीक है ना। तो ये अब और बहुत कुछ है, क्या क्या बोला जाए। 500 550 साल बाद राम मंदिर अयोध्या में हुआ है। ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। इतना दिनों से कोई नहीं कर पाया जो बात, कितना लड़ाई, कितना झगड़ा, कितना कुछ, तो मोदी जी नहीं करवाया। बीते 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, उस सरकार में क्या लगता है किन्नर समाज का सम्मान बढ़ा है क्या कुछ? लोगों में क्या? हाँ, हमारे लोग का सम्मान तो बहुत बड़ा है कि पहले हम लोग कहीं बाहर जाती थी तो वो लोग बहुत ही अजीब से नज़रों से देखते थे। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, अगर उस ट्रेन में मेरी अगर उनकी भी सीट है, हमारी भी सीट है, तो एक अजीब नज़रों से देखते थे। और कहीं हम लोग बाहर रुकी तो होटल में रुकना हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन मुश्किल पड़ता था। और हम लोगों को बहुत एक नज़रों से देखते थे कि अंदर से बहुत हम लोगों को एक लज्जा आती थी, शर्म आती थी। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। जो हम लोगों को भी समाज वाले बोलते हैं कि नहीं, आप माँ जी, मौसी जी, आप हमारी हिस्सा हो। जी हमारे सब आदरणीय मोदी जी के ही बदौलत हुआ है, जो हमको वो अपना हिस्सा समझते हैं। और हमने एक गीत हमने बनाया था कि जो हम मंगलामुखी ने ठाना है, अब वोट डालने जाना है। मंगलामुखी ने ठाना है, वोट डालने जाना है। क्या टारगेट आपने बनाया है कि तकरीबन कितने लोगों तक पहुंचना है जिनको जागरूक करना है कि वो वोट डालने? अब जितना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके टारगेट उतना हो जाए, बहुत ही अच्छा है। पूरी कोशिश में लगी हम लोग, सवेरे से निकल जाती हैं हम लोग भूखी प्यासी, लेकिन हमको ये काम करना है। और अभी हम लोगों ने एक यज्ञ भी रखा है जिसमें हमको आदरणीय मोदी जी का हमको तिलक करना है, आदरणीय योगी बाबा का तिलक करना है। उसमें हम जितने किन्नर समाज के हैं हम लोग वो पूजा करेंगी, बैठ के अर्धनारेश्वर का हम लोग यज्ञ करेंगी और उसमें प्रार्थना करेंगी कि हमारे मोदी जी ही जीते और हमारा किन्नर समाज का उनसे सदाए आशीर्वाद रहा है और सदाए आशीर्वाद रहेगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कितना फर्क पड़ा है, किन्नर समाज को जो है लाभ मिला है? बहुत से सारे चेंजेस आए हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद। जैसे कि पहले हमारी कोई रेपुटेशन नहीं थी, अब बहुत रेपुटेशन होने लगी, लोग बहुत मानने लगे। बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हुई है, मतलब बता नहीं सकती। बहुत सी चीजें हैं, जैसे ये क्या कहते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। जैसे अभी क्या कहते हैं, अभी न्यू एक और कार्ड बनवाया है जिसमें क्या कहते हैं,
ऑपरेशन वगैरह सब कुछ आपका फ्री हो सकता है, जो भी बहुत सारी क्या कहते चीजें हैं। पहले जॉब नहीं मिलती थी, अब जॉब भी मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो होने लगी है मोदी जी के आने से। पहले ये सब कुछ नहीं था हमारे लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को ही वोट करें। जैसे कि हम सुबह से निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, हर घर में प्रचार करते हैं कि मोदी जी को ही वोट दीजिए, मोदी जी को ही वोट दीजिए। तो मैं यही सबसे क्या कहते हैं वो करना चाहती हूँ कि सब मोदी जी को ही वोट दीजिए। मंगलामुखी किन्नर समाज के लोग जो है यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आप लोगों से बात कर लेते हैं। जागरूक करने का जो कार्यक्रम है आप लोगों का चल रहा है, कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही किन्नर समाज के लोगों ने ये ठाना है कि लोगों को जागरूक करना और मोदी जी को ही वोट देना। क्यों है? क्योंकि हम लोग घर घर जाके प्रचार कर रही हैं कि हमेशा आप सब लोग आएं और सब लोग मोदी जी को वोट दें, उन्हीं को विजय बनाए, उन्हीं को जिताएं। ये हमारे मनु अंदर की इच्छा है, मनोकामना। चाहते कि हमेशा उन्हीं को वोट दें। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर जो मंगलामुखी किन्नर समाज के लोग हैं उनका कहना है कि वोट डालने जरूर जाएं। उन्होंने एक नारा भी दिया है कि मंगलामुखी ने ठाना है वोट डालने जाना है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।